देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्त। माँ भगवती कामाख्या आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को खुशी रखे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज मैं खास करके यह प्रसंग चला रहा हूँ कि माँ भगवती कामाख्या के दरबार में जून महीना में उनका जो मेला होता है 4 दिन का, उसमें माँ का वस्त्र जो मिलता है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा कामयाब होता है। आप उस वस्त्र का भी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी, आपके परिवार में जिस प्रकार की भी कृत्रिम दोष हो उसको समाप्त होने के लिए किसी के ऊपर किया गया है, किसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप जा कर के माँ भगवती का उस 4 दिन के मेला में आप जो है सो नाना प्रकार के माँ भगवती का साधना कर सकते हैं। माँ भगवती का क्यों कि माँ भगवती तंत्र की जननी है। वहाँ पर कभी भी कोई आदमी बाहर का कोई भी प्रयोग करेगा, वहाँ कोई प्रयोग नहीं हो पाता है। आप जो है सो वहाँ से सभी का किसी प्रकार का कहे, क्योंकि मैं अपना देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि किसी का मारण प्रयोग भी हुए, स्तंभन है, उच्चाटन है, वो सभी प्रक्रियाएं वहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है। आप वहाँ जाकर के नीलांचल पर्वत, क्योंकि नरकासुर के समय से सिद्ध है, वहाँ पर किसी प्रकार का तंत्र का प्रयोग बाहर का लोगों का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के जो पंडा हैं, वहाँ के जो बालक हैं, देवियाँ हैं, वो जन्मजात ही सिद्ध होती है, क्योंकि उनके सिद्धि माँ भगवती के अपने आप मिला हुआ है। कोई तपस्या करके सिद्धि पाता है और वहाँ जन्मजात उनकी सिद्धि होती है। क्यों कि वो माँ भगवती के शरण में बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे पलते भी हैं, तो इसलिए वहाँ पर सभी प्रकार की सिद्धियाँ होती है। तो बहुत आदमी का जो मेरे पास फ़ोन आता है कि महाराज मैं इस परेशानी से परेशान हूँ, मेरे परिवार में अशांति है, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, आप मेरा बच्चों का कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो किसी की सहारा की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस मेला में आप वहाँ कामाख्या में जा कर के आप वहाँ पर सभी प्रकार के मनोकामना के लिए माँ से सदा प्रार्थना कर सकते हैं। माँ के यहाँ जो है सो अपनी साधना कर सकते हैं और किसी अच्छे गुरु के संपर्क में आकर के आप अपने जीवन का रास्ता बना सकते हैं। क्यों कि यह जो है 4 दिन का समय सभी देवी देवता लोग वहाँ आकर के उनकी स्तुति करते हैं। माँ भगवती के दरबार में वहाँ सभी लोग आते हैं, क्योंकि माँ भगवती जो है वो तंत्र की जननी है और वहाँ इसी पीरियड में जो भी होता है वहाँ का वस्त्र जो है आपके केस मुकदमा में भी करता है। अगर किसी के पास सत्ता का जो है सो अगर अभाव है, अगर आपकी सत्ता की इच्छा है, उसमें भी आप उसका प्रयोग करवा सकते हैं। माँ भगवती का धन के लिए अगर आप परेशान हैं तो धन का भी प्रयोग वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ऐसे हरिद्वार में तो प्रसन्न माना ही गया है, क्योंकि कहा गया है कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। घर में किया हुआ पाप तीर्थ में नाश होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में किया हुआ पाप काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी में विनाश होता है। और काशी क्षेत्रे कृतम पापम, काशी में किया हुआ पाप हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरिद्वार में विनाश होता है। क्यों कि 5 भाई पांडव जब अपना शरीर का त्याग करने के लिए हुआ तो हरिद्वार से ही उनका प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर तरल ब्रह्म है।
और ख़ास करके इसीलिए यहाँ पर 51 पीठ का मंदिर का बनाने का मैं आयोजन कर रहा हूँ कि आप सभी का सहयोग और माँ भगवती की कृपा, क्योंकि 51 पीठ में हर जगह हर आदमी जा नहीं सकता है। इसलिए अगर यहाँ मंदिर का निर्माण होता है, आप एक साथ सभी शक्तियों का दर्शन कर सकते हैं, सभी शक्तियों का आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खास करके हरि क्षेत्रे कृतम पापम, हरिद्वार में किया हुआ पाप विंध्य क्षेत्रे विनश्यति, विंध्याचल में विनाश होता है, क्योंकि विंध्य पर्वत मरा नहीं है, सोया हुआ है। वहाँ पर माँ भगवती परम्बा जगदम्बा जो है वो सृष्टि करता है, महालक्ष्मी का स्वरूप वहाँ माना गया है। क्योंकि दुर्वासा जब गए हैं वहाँ पर तो विंध्य पर्वत उनको साष्टांग दंडवत किए, और साष्टांग दंडवत करने के बाद दुर्वासा ने आशीर्वाद न देकर कहे कि अच्छा आप रुको, मैं आकर के आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए विंध्य पर्वत अगर आप जाकर के देखेंगे तो लेटा हुआ मिलेगा, जैसे अष्टभुजी के साइड में जो भी पर्वत होता है आप उसको लगेगा कि लेटा हुआ है। तो इसलिए माँ भगवती का सभी शक्ति पीठ में तो तेज है ही, सभी शक्ति पीठ में शक्ति प्रफुल्लित है, शक्ति प्रगाढ़ रूप में है। लेकिन जैसे कि एक एक विशेषता किसी न किसी जगह का होता है, तो ये जो है आषाढ़ का जो है सो अम्बावसी जो मेला जिसको कहते हैं, उस अम्बावसी मेला में आषाढ़ में कामाख्या में होता है। इसीलिए खास करके उसके बाद से आषाढ़ का जो नवरात्रि माना गया है, तंत्र में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि शक्ति प्राप्ति के लिए अम्बावसी मेला से प्रारंभ करके और आप चाहें तो उस नवरात्रि में पूरा साधना कर सकते हैं। तो माँ भगवती की कृपा आप सबों के साथ बनी रहे, आप सब खुश रहें, और आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक, अगर हो सके आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा। आप अपने घर में भी बैठ करके माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। उस आराधना से आपके परिवार का कल्याण भी हो सकता है। सपोज करिए किसी लड़की का शादी नहीं होता है तो उस 4 दिन के अंदर में जरूर जितना ज़्यादा अधिक से अधिकम फलम ज़्यादा जाप आप कर लेते हैं तो ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः ह्रीं ओम, इस मंत्र का जाप करके लड़कियां जो है सो उसमें सिद्ध कर सकती है। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है, तो व्यापार नहीं चल रहा है, या अपना बिजनेस में उसको अड़चने आती है, उसके लिए बताया गया है। खास करके देखिए, एक साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें नहीं देता हूँ। तो आपको अगर इस चीज़ पर आप चलते हैं तो इस चीज़ के लिए ओम ह्रीं ये न शुक्ली कृता हंसा मयूरा चाति चित्रिता हरिता च कृता सुका सामे वृत्ति भिधास्यति ह्रीं ओम। क्योंकि इस मंत्र का मतलब ये है कि ओम ह्रीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश से सभी शक्तियाँ मिल करके ये न शुक्ली जिसने सफ़ेद रंग हंस को दिया, ये न शुक्ली कृता हंसा मोर को अत्यंत ही चित्रित किया, मयूराश्चाति चित्रिता हरिताश्च कृता सुका तोता को जो हरा रंग दिया, सा मने वह, और परमात्मा हमें मैं मने मुझे वृत्ति मने रोजगार में वृद्धि दें, हमारे व्यापार में वृद्धि दें, हमारे नौकरी में वृद्धि दें। इस काम को करना चाहिए। हर आदमी इसको प्रक्रिया कर सकता है। आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर माँ कामाख्या के यहाँ जाते हैं, आप अपने घर में 1000 मंत्र करेंगे वो, और वहाँ पर आप 100 माला, 1 माला करेंगे तो दोनों का फल बराबर होता है। इसलिए माँ भगवती कामाख्या के दरबार में जाना, एक बार दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि माँ भगवती कामाख्या की कृपा से ही कोई काम होता है। क्योंकि सृष्टि के निर्माण में खास करके देखिए, शमशान भैरवी जो है सो माँ तारा को कहा गया है, महाकालेश्वर श्मशान भैरव को कहा गया है, लेकिन माँ कामाख्या जो है सो तंत्र की जननी है, सृष्टि का निर्माण उनसे होता है। इसलिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं और माँ भगवती के
दरबार में आप जाएंगे तो दर्शन मात्र से ही आपका सभी कष्ट निराकरण हो जाता है, कष्ट का निवारण हो जाता है। आप माँ भगवती की कृपा से, क्योंकि यह साल में एक बार आता है और इतना महत्वपूर्ण है कि पहले तो देश विदेश से भी लोग आते थे, क्योंकि इस दो मेला को बहुत बड़ा प्रधानता माना गया है। अमावसी मेला जो है सो अभी आषाढ़ के अमावस में होता है, और भादों के अमावस्या के दिन जो है सो बातों तारा देवी का मेला लगता है, एक ही दिन का लगता है, लेकिन वहाँ भी सभी तांत्रिक लोग पहुँचते हैं। पहले शव साधना वगैरह जो भी होता था तो आपके तारापीठ में होता था। आप सब इसलिए माँ भगवती का आराधना करें, क्योंकि कलयुग में स्पष्ट बताया गया है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में प्रधानता उनका दिया गया है। आप धन्यवाद। जय माँ भगवती कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जय माँ।